ट्वेल्थ क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से पढ़ाई करना, आगे जाके करियर ना इसी के ऊपर पूरा पूरा डिपेंड करता है कि नहीं। ऐसे बहुत सारी स्टेटमेंट तुम अपने आसपास सबसे सुन रहे होगे, अभी अभी 11th पास करिए यार, अभी अभी हाथ में रिजल्ट आया है, और ऊपर से प्रेशर इन लोगों ने पहले ही बना दिया है कि बेटा 12th है, ध्यान से, ठीक है, इस बार ही पता चलेगा कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, इसी क्लास से तुम्हारे ना आगे तुम्हें जज किया जाएगा, तुम्हारी इसकी मार्कशीट बड़ी जरूरी है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स, ये सारे के सारे कॉमेंट्स तुम सुनते आ रहे होगे, पर सुनो, देखो जरूरी है लेकिन इतना भी प्रेशर के अंदर नहीं आ जाना है ना। हालत हमारी कुछ ऐसी नहीं होनी चाहिए, बर्डन हमें अपने सर पर नहीं लेकर के आने, क्योंकि अब तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी टीम जो है कॉमर्स की, वो तैयार है तुम्हें बढ़िया तरीके से पढ़ाने के लिए, और उस टीम में मैं यानी कि निकिता आपको पढ़ा रही हूँ इंग्लिश। अब हम लोग ना इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्लास 12th की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, और ये नीचे मैं वादा करके चल रही हूँ कि अब की बार तो हम फोड़ देंगे। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ना उसे बड़ा हल्का मानते हैं यार, है नहीं हल्का। मुझे बड़ा दुखता है दिल पे कि जब लोग कहते हैं इंग्लिश का एक एग्जाम है, कल है, इसे छोड़ो, हम परसों वाले एग्जाम की तैयारी करते हैं, भाई नंबर भी यहीं से कटते हैं, समझे। तो इस चीज को जरूर याद रखना। लेकिन उससे पहले हम इस बारे में भी बात कर लेते कि हर कोई कह रहा है कि 12th क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है, यहीं से तुम्हारा जो है करियर डिसाइड होगा, है ना, प्रेशर इतना क्रिएट कर रहे हैं, तो इतनी ज्यादा जरूरी है क्यों 12th क्लास। देखो यार, आसपास बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अभी एक नया टर्म हमारे सामने आ गया है, CUET, जहां पे बच्चे सोच रहे हैं कि 12वीं तो जरूरी है ही नहीं, उसमें हम लोग बढ़िया कर लेंगे, इसके तो मार्क्स नहीं मैटर करते हैं, इसके मार्क्स मैटर। बहुत सी जगह पे पूरा CUET के हम लोग मार्क्स देख करके चल रहे हैं, तो बहुत सी जगह पर क्लास 12th के मार्क्स भी मैटर करते हैं। और सबसे मेन चीज सुनो, जो यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, यही चीज तुम्हें वहां पे एग्जाम में पूछी जाएगी। सो जो नॉलेज यहाँ पर तुम गेन कर रहे हो, ये नॉलेज तुम्हें आगे तक काम आने वाली है, इसको मत भूलना। डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ पर, ठीक है, ये एक ऐसी फेज है जहां पे तुम्हें डिसाइड करना होगा, यहां से तुम अपना करियर भी, अगर देखो 11th में तुमने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे क्या बनना है, कोई बोलेगा CA, कोई बोलेगा नहीं यार इकोनॉमिक्स ऑनर्स करूंगा, है ना, तो अलग अलग तुम लोगों ने ऑलरेडी, बहुत से बच्चों ने डिसाइड कर रखा होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं डिसाइड किया होगा, जो सोच रहे होंगे कि अपन आगे देखेंगे। तो देखो अब घड़ी आ चुकी है ना, यहां पर तुम्हें डिसाइड करना है कि आगे जाकर के तुम्हारा पाथ क्या बनता है। एक ऐसा ही टाइम आया था क्लास 10th में, जब हमें डिसाइड करना था कि आगे हम साइंस लें, हम ह्यूमैनिटीज लें, या हम कॉमर्स लें, और वहां पे बहुत बढ़िया डिसीजन हमने लिया कि हम कॉमर्स लेंगे, बहुत ही बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन यहाँ पर सुनो कि ना, आपके सामने करियर में बहुत सारी चॉइसेस हैं। हमारा पूरा जब हम कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, मैं भी रह चुकी हूँ, मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, तो हमारे सामने कुछ मेजर ऑप्शंस आ जाते हैं। बीकॉम कर लिया, बीकॉम ऑनर्स कर लिया, या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लिया, या फिर तुमने अल्टीमेटली यार प्रोफेशनल कोर्स पकड़ेंगे, CA का बनेंगे, है ना। इसके अलावा ज्यादा ऑप्शंस होते ही नहीं है, तो हमें इसी में से चुनना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं कि देखो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज में पढ़ाई कर रहे हो, या साइंस में पढ़ाई कर रहे हो, वो तुम्हारा बायो और फिजिक्स दोनों, ठीक है, मेडिकल नॉन मेडिकल, कहीं पे भी जाओ सब कुछ अलग है। एक इंसान है, एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रही बचपन से अभी तक और आगे भी नहीं छोड़ेगी, वो है इंग्लिश का सब्जेक्ट, है ना, वो है इंग्लिश का सब्जेक्ट। अब यार इंग्लिश का ना क्या रोल है, कैसे कैसे इंग्लिश तुम्हें करियर में हेल्प कर सकता है। पढ़ रहे हो हर जगह, सोच नहीं रहे हैं हम बस ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश बस पढ़ना पड़ रहा है। अरे क्यों पढ़ना पड़ रहा है, देखो यहाँ पर तुम्हारे पास जितने भी करियर ऑप्शंस हैं ना, उसके अलावा बहुत सारे करियर ऑप्शंस निकलते हैं जो इंग्लिश की मदद से निकल सकते हैं। तुम जर्नलिज्म करना चाहो, तुम लॉयर बनना चाहो, यार अगर एक सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है ना, तो ये सब्जेक्ट जो है तुम्हारी पर्सनालिटी को बनाने में तो मदद करेगा ही करेगा, और इसमें भी अपने आप में बहुत सारे क्या है, मैंने बताया ना, करियर ऑप्शंस हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अब हमारा सफ़र तो शुरू हो ही चुका है, हम डिटेल में आगे बातें करेंगे, डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो आपका ये जो यहाँ पर है ना कि करियर कैसे बनेगा इंग्लिश में, क्या क्या होने वाला है, पूरी गाइडेंस मिलेगी। फाइन, तो आज की क्लास में हम क्या कर लेते हैं, हम बेसिकली बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस की, और सिलेबस को कवर कैसे करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है 12th क्लास में, टर्म 1 टर्म 2, अपन सारी एंड की बात कर रहे हैं, एंड रिजल्ट जो होगा हमारा उसमें हम कैसे फोड़ सकते हैं, है ना, तो उसकी बात करते हैं। तो देखो पहले ना सिलेबस की अगर देखें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है हमारे सामने, जो कि 14 मार्क्स का आने वाला है। टर्म 1 टर्म 2 दोनों का मैं बता रही हूँ, ठीक है। आप टर्म 1 में भी देने जाओगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 14 मार्क्स का मिलेगा, टर्म 2 में भी उसकी वेटेज उतनी ही है। फाइन, उसके अलावा आता है हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। अब भाई यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ कि ना बच्चे सोचते हैं कि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैम क्या है, ये क्वेश्चन आंसर सब नजरों के सामने होता है, इसको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ राइटिंग स्किल्स में सोचते हैं कि भाई इसको क्यों तैयारी कर रहे हो, इसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पढ़ के जाओगे वैसे भी कौन सा वही आने वाला है। बट देखो ये स्किल लिखा है भाई, अपने आप में ना एक कला है लिखने की,
पता होनी चाहिए, कैसे लिखे, क्या लिखे, किस तरीके से लिखे कि वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लगे और उसमें हमारे मार्क्स भी ना कटे। ठीक है, तो ये जो प्रो टिप्स है ना, ये भी मैं तुम्हें सारी की सारी, अब देखो ये एक स्किल्स हैं जो डेवलप करी जा सकती हैं, है ना। जिसको नहीं आती वो कर सकता है डेवलप, जिसको आती है वो और उसको ज्यादा अच्छे से पॉलिश कर सकता है। उन सब चीजों में मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिटरेचर पढ़ेंगे। थोड़ा सा मुझे दुख हुआ ये जान करके कि ग्रामर हम नहीं कर रहे हैं, बट कोई टेंशन नहीं है, लिटरेचर है हमारे पास जो कि टोटल 18 मार्क्स का है। अब इसमें तुम्हारे पास 2 बुक्स हैं, एक है तुम्हारी फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो में प्रोजेस जो आने वाले हैं और पोइट्री दोनों को मिलाकर के फ्लेमिंगो बुक तुम्हारी 11 मार्क्स की है, और उसके बाद जो विस्तास बुक है वो 7 मार्क्स की है। तो यहां से मिला जुला करके हमारे कितने बन गए, हमारे 50-50 टोटल ओवरऑल। साल के अंत में तुम्हारा इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का होता है, टर्म 1 टर्म 2 में 50-50 बट गया, तो यहां से तुम्हारे टोटल मिल गए 40 नंबर। ठीक है, ये टर्म 1 में भी 40 नंबर रहेंगे और टर्म 2 में भी 40 नंबर रहेंगे, 80, और जो बचे तुम्हारे 20 नंबर, तो वो 10-10 नंबर टर्म 1 टर्म 2 में प्रोजेक्ट के रहते हैं। ये तो सब आप जानते हो, ये सारी चीजें पता है। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, सिलेबस तो पता है मैम, ये तो हम जानते हैं, स्कूल में भी पता चल चुका है, बुक्स हमारे हाथ में, ये बताओ पढ़ाओगे कैसे। देखो, लिटरेचर एक ऐसी चीज है जो लिमिटेड है। लिमिटेड से मेरा मतलब है कि भाई तुमने उसे 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, है ना, अगर उतने चैप्टर की, उतनी कहानी की उस नजरिए से नॉलेज है तो उसके बाहर का क्या ही आ जाएगा जो तुम आंसर नहीं कर पाओगे, है ना। तो वो एक लिमिटेड चीज है जिसको हम सबसे पहले खत्म करेंगे, जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, है ना। राइटिंग का टेक्निक क्या होती है, किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं, सारी चीजें मैं समझा करके चलूंगी। और उसके बाद आती है तुम्हारी स्किल डेवलपमेंट, जो कि है राइटिंग स्किल और रीडिंग स्किल्स भी होती हैं। स्किल डेवलप करेंगे, वो एक लंबा प्रोसेस है और वो एक अनएंडिंग प्रोसेस है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होती रहेगी उसके ऊपर, उतनी ज्यादा निखर करके आएंगी वो चीजें, और एग्जाम में जब लास्ट में बैठोगे ना, तब तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, फिर तुम बोल करके आओगे यार अब की बार मैंने ना फोड़ दिया। ठीक है, तो उस चीज की हम तैयारी करेंगे। तो इस तरीके से हमारा चलने वाला है। अब स्ट्रैटेजी तुमको पता है ना, ये भी पता है कौन पढ़ाने वाला है, टीम से भी मिल चुके हो, तोड़ू टीम है, स्ट्रैटेजी भी उतनी बढ़िया लेकर के आए हैं अब हम। तो टाइम पर क्लासेस ज्वाइन करना कर दो शुरू, और अब की बार वादा है कि आखिर तक रहेंगे तुम्हारे साथ, हाथ छोड़ करके नहीं जाएंगे, है ना, और बढ़िया से क्लास 12 में मचाएंगे। तो मिलेंगे अब तुमसे क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।